किया गया है। एक सुसज्जित ऊंट पर एक सवार एक महिला भी आपको महाराष्ट्र की इस झांकी को बड़े गौर से देखेगा, क्योंकि जब आप बोलते हैं बोल छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, तो मां जीजाबाई ने किस तरह प्रेरित किया शिवाजी को, देखिए झांकी में। Of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. किस तरीके से पूरे राज्य में हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे, कैसे राज्य उसकी तैयारी करता है, कैसे उसे सुनिश्चित करता है, वो इस झांकी के जरिए दर्शाया गया है। And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. Ladakhi players symbolizes this journey. महारत हासिल करते हैं और वहां से निकलते हैं। देखिए वहां की हालांकि अभी भी कुछ और विकास के लिए भी उनकी तरफ से कहा जाता है। अब उनका वो याद भी आप देखिए इस पर आगे बढ़ते हुए, चेहरों पर मुस्कान और लद्दाख की ये शान। ताकि तमिलनाडु की चोल वंश के काल से ही किस तरह से एक बर्तन में आप अपने विचार को रख देते थे और सभी के मत को जानने के बाद एक निर्णय किया जाता था, उसको इस झांकी में दर्शाया गया है। देखिए ये गुजरात की झांकी है, गुजरात के धोरडो की झांकी है, जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज के तौर पर भी सम्मानित किया गया। और केवल ये भारत की बात नहीं है, बल्कि दुनिया के हिसाब से इसकी बात है। कच्छ जिले में ये पड़ता है। प्रधानमंत्री देखिए साथ में इमानुएल मैक्रों को ये बात समझा भी रहे हैं। अगर कोई एक ऐसा हिस्सा रहा जहां पर प्रधानमंत्री ने स्वयं इंटरेस्ट लेकर ये निर्धारित किया, ये तय किया कि कैसे उसका विकास होगा, वरना वहां के गांव वाले कहते हैं कि हम तो गांव छोड़ कर जा रहे थे कि इतना ज्यादा नमक फैलता जा रहा था। पर प्रधानमंत्री ने कहा नमक को मीठू कहते हैं वहां पर। उन्होंने कहा कि नहीं, इसी मीठों के लिए लोग यहाँ पर कभी आएंगे। आज वो रण का जो पूरा क्षेत्र है, वहां की महिलाएं ऐसे ही उत्सव मना रही है। आपको हम मेघालय ले चलते हैं, और मेघालय में जब वसंत ऋतु आती है तो चेरी ब्लॉसम, उसको देखने के लिए आपको जापान जाने की आवश्यकता नहीं है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिपलाइन नृत्य युवा वर्ग क्या कर रहा है इस झांकी में। रेशम भी कहते हैं इसे। पर ये जिस टसर को यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं, जैसे वो महिला दिखा रही है कि कैसे वो टसर सिल्क बन रहा है, इसे अब अहिंसा सिल्क का नाम दिया गया है। क्योंकि पहले जब टसर बनाया जाता था तो जिस हीट को आप ऊपर देख रहे हैं सिल्क के साथ, उस पूरे रेशम के साथ, उसे मरना पड़ता था उस सिल्क के निर्माण के लिए। पर अब एक ऐसे सिल्क को विकसित किया गया है जिस सिल्क को बिना जीव को मारे, बिना कीट को मारे बनाया जा सकता है ये रेशम। ओ राजा राम अयोध्या आए, राम लला अयोध्या आए, ये दर्शाता है 500 वर्षों बाद राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, ये झांकी दिखाती है। लेकिन जहां आप भारत की सांस्कृतिक विरासत देख रहे हैं, वहीं आप अत्याधुनिक ब्रह्मोस मिसाइल भी बन रही है उसी उत्तर प्रदेश में, ये झांकी में दर्शाया गया है। साथ ही साथ 2025 में माघ में जो कुंभ का मेला होगा प्रयागराज में, देखा अयोध्या धाम जंक्शन पर किस तरीके से वहां पर अब तेलंगाना को आप उसके पीछे देख रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में हमने ये प्रयास देखा है कि आजादी के जो महानायक रहे हैं,
जो स्वतंत्रता आंदोलन जो भारत में रहा है, स्वतंत्रता और उन नामों को सामने लेकर आना, उनकी कहानी बनाना, ये भी एक मुहिम के तौर पर उठाया गया है। तो भी आपके सामने आ रही है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। आप चंद्रयान की बात करें, चंद्रमा पर शिव शक्ति पॉइंट की बात करें, गगनयान की बात करें, केवल एक पुरानी कहावत थी स्काई इज द लिमिट, यहाँ तो स्पेस भी लिमिट नहीं है। भारत से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च बड़ी भूमिका इनकी देश की तरक्की में रहती है। ये अलग अलग अनुसंधान में जुटे। ये जो झांकी है, ये खास करके लैवेंडर की खेती, जिसे पर्पल रेवोल्यूशन भी कहा गया है, ये जम्मू कश्मीर में लैवेंडर की खेती को दर्शा रहा है। काम भी आगे इसमें आ रहे हैं, लेकिन जो अनुसंधान था वो CSIR आप जो झांकी देख रही है, ये भविष्य की तस्वीर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत की इकोनॉमी में लगभग $400 ट्रिलियन अगले 10 वर्षों में लेकर आएगी। किस तरह किसी भी क्षेत्र में आप देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत भूमिका बड़ी है। एक तस्वीर AI की, दूसरी तस्वीर भारत को जो चिप बना रहा है वो कितनी बड़ी भूमिका है। और इसीलिए आप ये सोचिए, आज ही के दिन फॉक्सकॉन के चीफ को, ताइवान की एक कंपनी के मुखिया को पद्म भूषण से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। AI में कितना बड़ा संदेश है। जो सागरमाला प्रोजेक्ट है उसे प्रदर्शित यहाँ किया जा रहा है। उसी तरीके से ये जो सागरमाला प्रोजेक्ट है, टर्न अराउंड समयावधि को कम करने में इसने मदद की है। बंदरगाहों पर कार्गो प्रबंधन में दक्षता आई है, काफी सुधार देखा गया है सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ ही। इसमें ये देश का आखिरी नहीं, पहला गांव है। ये संदेश ITBP देने का प्रयास कर रहा है यहाँ पर। आ रही है वो G20 को दर्शाते हुए आ रही है। कैसे नमस्ते कर रहा है, नमस्कार कर रहा है संपूर्ण विश्व को। G20 का पूरा आयोजन संपूर्ण भारत, संपूर्ण भारतीयता, लेकिन इसके साथ ही वसुधैव कुटुंबकम का मंत्र लेकर आया। की जननी, प्रजातंत्र की मातृका कहा जाता है, तो इसकी वजह क्या है? क्योंकि यहाँ पर जो चुनाव कराए जाते हैं वो पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा कर देखती है। ये EVM मशीन को आप देख ही रहे हैं, लेकिन आंकड़े देखिए, प्रत्येक वोट मायने रखता है। वो संदेश देने का प्रयास, और 2024 में आंकड़े देखिए, 12 लाख मतदान केंद्रों में 96 करोड़ मतदाताओं को मतदान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिसके लिए 1.5 करोड़ कर्मी लगातार काम करेंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा प्रजातंत्र और ये दुनिया का सबसे बड़ा अभियान है। सेंट्रल विस्टा का पूरा हिस्सा जो प्रदर्शित किया है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने। ये पूरे भारत को बहुत ध्यान से देखने की आवश्यकता है। ये संस्कृति मंत्रालय की झांकी है। भारत की संस्कृति 5000 वर्ष पुरानी वो जो सभ्यता है, ऋग्वेद में कहा गया है, एकम सत्ता विप्रा बहुधा वदन समानता। ये बात, ये झांकी दर्शाती है, दिखाती है कि दुनिया देख रही है दुनिया के सबसे प्राचीन प्रजातंत्र को, सबसे प्राचीन सभ्यता को, जो अभी भी प्रगति पथ पर अग्रसर है, कर्तव्य पर। लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। इसी तरह के संदर्भ हमारे शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में
लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में